हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज एकादशी है जिसका नाम पापमोचनी एकादशी है और यह कल 4 अप्रैल को आई थी और आज यह 5 अप्रैल को दोपहर तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जो एकादशी या कोई भी त्यौहार है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की बेला में आता है तो वही त्यौहार मनाया जाता है और वही तिथि मनाई जाती है, वही तिथि मानी जाती है। तो एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में आज 5 अप्रैल में आई है तो आज ही व्रत है और इसका व्रत कल खुलेगा। तो दोस्तों, सुबह एकादशी के दिन सवेरे ही उठना चाहिए और सवेरे उठकर नहा धो करके पूजा करके व्रत रखना चाहिए। तो पूजा पाठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए और चरणामृत पंचामृत जिसे कहते हैं उससे भगवान को स्नान कराना चाहिए और भगवान के तिलक लगाना चाहिए और जल का लोटा रखना चाहिए और अपने ऊपर पूजा शुरू करने से पहले अपने ऊपर पवित्रीकरण करके जल छिड़कना चाहिए दोस्तों। और अपने हाथ में कलावा और 3 छोटे छोटे कलावे के 3 टुकड़े कलावे के पैसे, फल और कोई मीठा जल थोड़ा सा हाथ में रखें और रख के ऐसे हाथ रख के संकल्प करें कि आज एकादशी के दिन मैं व्रत रखूँगा या रखूँगी और भगवान के निमित्त रखूँगा, भगवान ये व्रत मेरा पूरा कर दें। इस ऐसी भावना करके आप व्रत रखें और अपना पूजा पाठ करें और फिर यह पैसे जो आपने सामान हाथ में लिया है यह अपनी भगवान की मूर्ति के आगे रख दें और उसके बाद कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आप अपना जब पूजा पाठ करके उठें तो पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों, हमेशा मैंने आपको बताया कि 1 चम्मच जल अपने आसन के नीचे छोड़ें और उसके बाद उस जल को छू के माथे पे लगाएं और उसके बाद वहाँ से उठें। अगर आप आसन के नीचे जल छोड़कर नहीं उठते हैं तो वो आपकी पूजा आपको नहीं मिलती है। उस पूजा को और कोई ले जाता है, आपको पता नहीं चलता है, उस पूजा का फल नहीं मिल पाता है। ये छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो हमें होनी चाहिए पता और इसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा करा हुआ ख़राब जाता है, ख़राब नहीं जाता, लेकिन अगर हम उस बात को अमल कर लें और जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप उस बात को करते हैं तो और अच्छा आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा। तो आप प्लीज़ जैसी पूजा करें और वो जो आपने दक्षिणा का सामान निकाला है वो सामान सब पंडित जी को दे दें, चाहे उसी दिन दे दें और चाहे अगले दिन दे दें और मंदिर में जो भी प्रसाद पंडित जी दें वहीं जा कर के खा लें। हर जा खा लें और उसे वहीं पे प्रसाद को खा के अपना व्रत खोल लें। और सुबह को जो आपने एकादशी के दिन व्रत रखा है उतना जितना आप खाना खाते हैं उतना खाना आप सुबह ही पंडित जी को सीधा निकाल के दे दें। आलू चावल का भोग ज़रूर बनाएं, भगवान को लगाएं। चावल का दान, आटे का दान, चीनी, चावल, पैसे ज़रूर दें दोस्तों। दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को सीधा दे देते और दक्षिणा नहीं देते तो वो भी आपका सीधा पूरा नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण को भगवान ने वरदान दे रखा है, बिना दक्षिणा के उसका पूजा पाठ नहीं मिलेगा, तो भगवान ने ही वरदान दे रखा है। तो इसलिए आपको वो करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और आपको वो सुबह सामान देना चाहिए और
फिर अगर हो सके तो ब्राह्मण को खाना अपने घर खिलाएं, और पक्का खाना खिलाएंगे, बुला के खिलाएंगे तो उसका और अधिक पुण्य होगा। और गौ माता को खाना खाने से पहले गौ माता को ज़रूर भोजन कराएं। दोस्तों, मैं हमेशा एकादशी का व्रत रखती हूँ, और मैं आज से नहीं, मुझे लगभग 35 साल तो हो गए होंगे, 35 साल हो गए होंगे व्रत रखते रखते। और मैं हर साल कार्तिक के महीने में मंदिर में ही पाठ रखती हूँ, परंतु अब मुझे नहीं पता मैं रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी, लेकिन ज़रूर रखूँ, देखा जाएगा। अब तो पता नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए, और ये भव से पार तारने वाला है, बेड़ा पार तारने वाला है। और एक ख़ास बात और मैं बताऊंगी, यदि आप एकादशी के दिन, द्वादशी युक्त एकादशी है, और उसी दिन अगर त्रयोदशी आ जाए, तो आप अगर एक भी व्रत रखते हैं तो समझो आपने कितने व्रत रख लिए, कितने हज़ार व्रत आपने रख लिए। और यदि कोई व्यक्ति का जीवन पूरा हो रहा है या मरने वाला है, तो आप उसे 5 एकादशी दान कर दें उसमें से, कि मैं इस आदमी के निमित्त 5 एकादशी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आपको भी फल मिलेगा और वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब आप यूँ कहेंगे कि एक व्रत तो एकादशी का एक रखा है और 5 बता रही हो, तो एक एकादशी का विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि एक एकादशी अगर आपने व्रत रखे और उस दिन तीनों तिथि आ रही हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, यदि तीनों तिथि एक साथ आ रही हैं, तो आपका व्रत, आपको हज़ारों व्रत का फल मिलेगा। हज़ारों व्रत, समझो आपने व्रत हज़ारों फल, मतलब व्रत आपने रख लिए, तो उसमें से आप कह सकते हो कि 5 मैं दे रहा हूँ, तो आपको उसका फल मिलेगा। तो आप व्रत रख सकते हैं, और आपको रखना चाहिए। इस तरह से हम भगवान के नज़दीक रहते हैं और मन हमारा शुद्ध रहता है, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे नहीं आते हैं। और इस तरह से एक काम और हो जाता है, यदि हम अब एक दिन अपना खाने का नहीं खाएंगे तो हमारी आंतों को भी आराम मिलता है, आंतों को भी हमें बहुत आराम मिलता है वो, और हम अपना अगले दिन बहुत रेस्ट मिलता है, बहुत आराम सा मिलता है पेट में। और अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग की दाल। अगर आप एकदम सख्त खाना खाएंगे, कोई रोटी वगैरह, तो वो पेट में भी दर्द हो सकता है और दर्द हो जाता है, तो इसलिए आप खाना हल्का ही खाएं। तो थोड़ा शुरू में मुलायम चीज़ खाएं, और प्याज का खाना ना खाएं। सवेरे ही प्याज अगर आप खाएंगे तो आपको अगले दिन वो व्रत नहीं मिलेगा। सुबह सुबह आपको कुछ नहीं, ऐसी चीज़ नहीं खानी है, तामसी नहीं खानी है, तो आपको वो व्रत का फल जब भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा जितना भी मुझे थोड़ा सा पता था मैंने आपको बताया। और भगवान के तिलक अवश्य करना चाहिए, और जल पूरब की तरफ ही मुँह करके देना चाहिए। और जल के लिए ज़्यादा सिर से ऊपर लोटा नहीं होना चाहिए। और शिव जी भगवान को भी यदि आप जल चढ़ाते हैं तो ज़्यादा ऊंचाई से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि भगवान को उसकी चोट लगती है तो बहुत नीचे से ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा ऊपर से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ये होली के बाद की एकादशी है, इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। अगर आपने कोई पाप भूल से भी कर दिया है तो यह पाप को मुक्त करने, यह पाप का नाश करने वाली एकादशी है, आप इसे ज़रूर रखें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और भगवान का नाम लेना बिल्कुल ना भूलना। और दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी का उद्यापन ज़रूर करना चाहिए, परंतु मैं आपको हमेशा कहूँगी कि कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उद्यापन करेंगे तो क्या भगवान से अलग होना चाहते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ना चाहते हैं, उनका संकल्प छोड़ना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लेने के लिए कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन हमेशा पूजा करनी चाहिए, कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उद्यापन करना है। और भगवान हमेशा ही हमारे पास रहें और हम हमेशा भगवान के पास रहें। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को
अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और आप लोग इसे देखना। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।